आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण को लेकर मचे सियासी बवाल के बारे में, जहां एक तरफ सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं साय सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के उद्देश्य से युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षक संघ और कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार की यह नीति शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगी और शिक्षकों के हितों को नुकसान पहुंचाएगी। अब युक्तियुक्तकरण को लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्म हो गई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। आइए जानते हैं कि युक्तियुक्तकरण को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या सियासी बवाल मचा हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। आपको बता दें कि साय सरकार का उद्देश्य है कि इस प्रक्रिया के तहत राज्य के 447 शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है, जिससे अब राज्य में कोई भी प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल बिना शिक्षक के नहीं है। वहीं अब छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने ही प्रदेश में 300 शिक्षक विहीन स्कूलों की स्थिति पैदा की थी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि युक्तियुक्तकरण के तहत 10,000 ऐसे स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इससे शिक्षकों की पोस्टिंग में सुधार होगा और शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस जबरदस्ती लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रही है, खाली यह बताने के लिए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। विरोध करना है तो मुद्दे ठीक से चुनो, तब जाकर विरोध करिए। विष्णुदेव जी की सरकार पालनहारी सरकार है। हृदय से अभिनंदन और हृदय से आभार आपके इस विषय को पूछने के लिए। पिछली सरकार ने पैसे वैसे ले करके लोगों की नियुक्तियां कर दी थी। प्रदेश में 300 ऐसे स्कूल थे जो शिक्षक विहीन थे। 500 या 700 का मुझे इसका आंकड़ा नहीं, लेकिन वो एकल शिक्षक थे। ये सारी स्थितियां किसने पैदा की? ये कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने पैदा की। अभी क्या हो रहा है युक्तियुक्तकरण में, हमको समझना है। युक्तियुक्तकरण में 10,000 ऐसे स्कूल हैं जो एक ही प्रीमाइसेस में थे। मेरी बात एक बार निवेदन है आपसे, आप इसको जरूर प्रसारित करिएगा, जनता के बीच में स्पष्टता होनी ही चाहिए। 10,000 ऐसे स्कूल हैं जो एक प्रीमाइसेस में है। उसमें भी प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल है, कहीं मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है, कहीं हाई स्कूल है और हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये जो एक प्रीमाइसेस के स्कूल हैं उसमें 2 हेडमास्टर हुआ करते थे, उसको एक किया गया। अब दोनों स्कूलों को मिलाकर एक हेडमास्टर होंगे। एक प्रीमाइसेस है, एक बिल्डिंग है, एक हेडमास्टर फ्री हुए, उनको कहीं पोस्टिंग दी गई ताकि शिक्षकों वो शिक्षकी कार्य पर लग सकें। इसमें क्या गलत हो गया? हमारे यहाँ शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर की दूरी में पूरे प्रदेश में 33 ऐसे स्कूल हैं, 33 ऐसे स्कूल हैं जो 500 मीटर के दूरी में प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे। 500 मीटर का डिस्टेंस था दोनों के बीच। एक प्राइमरी स्कूल जिसमें दर्ज संख्या 10 से कम हुआ करती थी। तो 10 से कम अगर दर्ज संख्या है, 500 मीटर की दूरी पर है, उससे अधिक नहीं है, तो दोनों को मिलाकर एक किया गया और दोनों के शिक्षकों को उसमें शिक्षकी कार्य पर लगाया गया। एक भी शिक्षक का पद खत्म नहीं हुआ, एक भी स्कूल इस नाते बंद नहीं हुआ। ये जो युक्तियुक्तकरण है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 133 ऐसे स्कूल हैं जो 1 किलोमीटर के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल हैं। एक प्राइमरी स्कूल बड़ा है और दूसरे प्राइमरी स्कूल में अगर 10 से कम दर्ज संख्या है तो दोनों स्कूल को मिला करके एक किया गया। वो दोनों स्कूल के शिक्षक मिलकर अब एक स्कूल में पढ़ाएंगे। अब मुझे ये बताओ आप, इसमें जो ब्लेम करते हैं कि स्कूल बंद हो रहा है, ये कहाँ पर स्कूल बंद हो रहा है? जो ब्लेम करते हैं कि शिक्षकों की संख्या कम हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है? ये युक्तियुक्तकरण है और इसके लिए जबरदस्ती का लोगों के मन में भ्रम पैदा करने, लोगों के मन में ये खाली ये बताने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। भाई मुद्दे चुनो ठीक से। विरोध करना है तो मुद्दे ठीक से चुनिए, तब जाकर विरोध करिए। विष्णुदेव जी की सरकार पालनहारी सरकार है। इस सरकार में, विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है और सुदर्शन भी है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने उप मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है
कि भाजपा सरकार ने पिछले 15 साल में 3000 से ज्यादा स्कूल बंद किए थे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि क्या शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 10,400 स्कूल बंद करना जरूरी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षक भर्ती करना चाहिए, ना कि युक्तियुक्तकरण कर और मर्ज के नाम पर स्कूल बंद करने चाहिए। अब सरकार वो चला रहे, सवाल हमसे पूछ रहे। भाई सिंपल सा बात है, पिछले 15 साल में 3,500 स्कूल बंद किए थे कि नहीं किए थे? 3,500। पहले ये विजय शर्मा जी बता दें। और क्या शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 10,400 स्कूल को बंद करने की आवश्यकता है क्या? थी क्या उसके जगह में आप लगभग 58 से 60,000 शिक्षक भर्ती करना था, क्यों नहीं कर रहे? क्या बजट की कमी है? पैसे नहीं है? सबसे पहला सवाल, आप सिर्फ युक्तियुक्तकरण, ये मर्ज और समायोजन, और मुख्यमंत्री जी का और कोई एक नया शब्द आया है, कुछ नहीं, कुछ और कोई नया शब्द है, वो शायद मुझे अभी ध्यान में नहीं है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को आप मूर्ख बनाना छोड़ दें, क्योंकि आपने 1.5 साल तक बहुत मूर्ख बनाया है, ठगने का काम किया है। इस समय छत्तीसगढ़ की जनता आपसे नहीं ठगाने वाली है। इसको लेकर लगातार शिक्षक जगत में हो, नए युवा बीएड, डीएड, पीटीआई भर्ती वाले हो, शिक्षक बनना चाहता हो, वो लगातार युवा कहीं ना कहीं सरकार के इस निर्णय के खिलाफ में है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका खुलकर विरोध कर रही है। और विजय शर्मा जी वैसे भी तो गृह विभाग के मंत्री है, वो पंचायत विभाग के मंत्री है, वो और वो शिक्षा विभाग में जवाब दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? युक्तियुक्तकरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में गर्माहट बनाए रखेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।